जैसे ही एक आदमी वहां आता है, वहां की सारी चीजें फ्रीज होने लगती हैं। उस आदमी का नाम ब्लैक हार्ट होता है। वो अंदर घुसते ही सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन वहां कुछ ऐसे भी मौजूद होते हैं जो इंसान नहीं होते। सब उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब वही फ्रीज वाला आदमी कहता है, मैं यहाँ सैन वेंगांजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहीं कहीं पास में, शायद किसी बैकयार्ड या कब्रिस्तान में छुपाया गया है, और तुम सब मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे। वो आगे कहता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी उनमें से एक शख्स पूछता है, तुम्हारे बाप का क्या होगा? और तभी हमें उसका बाप भी दिखाया जाता है। वो वही बूढ़ा आदमी होता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। ब्लैक हार्ट बाहर जाकर अपने फादर से कहता है, अब सारी चीजों की कस्टडी मुझे दे दीजिए, अब मेरा टाइम है। उसका फादर शांति से कहता है, हाँ तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन बच्चे अभी ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट कहता है, आपको भी पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब उसका फादर कहता है, मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट गुस्से में अपने बाप को धमकी देता है और कहता है, मैं घोस्ट राइडर और तुम्हें दोनों को जिंदा दफना दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहीं हमें साफ पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी भी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है, जो अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप लगाने की तैयारी कर रहा होता है। वहां बहुत सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने खड़े होते हैं, लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है, मैं यहाँ किसी को इंटरव्यू नहीं देने वाला। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे? वो रॉक्सी होती है। जॉनी उसे देखकर उसके पास आता है और उसी को इंटरव्यू देने लगता है। जब जॉनी स्टंट के लिए आगे बढ़ता है तो इस बार गाड़ियों की जगह वहां 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं। आज जॉनी को इन सभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी होती है। जैसे ही वो जंप लगाता है, दिखाया जाता है कि जॉनी बड़ी आसानी से इतना खतरनाक जंप पूरा कर लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और पूरे स्टेडियम के उसका नाम गूंजने लगता है। इसके बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने उसके पीछे जाता है। रॉक्सी उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि दोनों ने वर्षों पहले मिलकर कहीं दूर चले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जॉनी उससे मिलने ही नहीं आया। जॉनी किसी तरह उसे मना लेता है और दोनों रात 8 बजे मिलने का फैसला करते हैं। जॉनी जब मिलने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके दोनों हाथ काफी रेड हो चुके हैं। जब वो अपने हाथ धोता है तो देखता है कि उनमें से भाप निकल रही है।